जादुई गधा। एक बार की बात है। एक राजा ने अपनी महारानी को एक सुंदर सा सोने का हार दिया। वह सोने का हार बहुत ही कीमती था, जिस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उस हार को देखकर महारानी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। महारानी ने रात को वह हार पहनकर देखा और वह उसकी सुंदरता पर खुश हुई। बाद में महारानी ने हार उतारकर अपने कपबोर्ड में रख दिया। अगले दिन जब वह उठी तो वह हार वहाँ मौजूद नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपनी दासी को बुलाया और उससे पूछा कि वह हार कहाँ है। दासी ने कहा, माफ़ करना महारानी, यह हम नहीं जानते। आप एक बार वहाँ देखिए जहाँ पर आपने उस हार को रखा था। मैंने सारी जगह देख ली है, लेकिन मेरा हार मुझे नहीं मिल रहा है, महारानी ने उस दासी से कहा। महारानी तुरंत राजा के पास गई और राजा को सारी बात बताई। महारानी की बात सुनने के बाद राजा ने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि उस हार को पूरे महल भर में खोजा जाए। हार को पूरे महल में खोजा गया, लेकिन वह हार कहीं भी नहीं मिला। राजा सोच में पड़ गए कि वह हार महल से बाहर जा कैसे सकता है। आखिर किसकी हिम्मत है जो महल में चोरी करे। राजा ने तुरंत अपने सबसे चतुर मंत्री को बुलवाया। राजा ने मंत्री को चोरी की सारी बात बताई। कुछ देर तक मंत्री सोचने लगा। फिर उन्होंने राजा से कहा, महाराज, बाहर का कोई भी आदमी यहाँ आकर चोरी नहीं कर सकता। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति चोर है। जैसा कि हम जानते हैं कि चोरी महारानी के कमरे से हुई है। महारानी का कमरा बहुत ही सुरक्षित है और वहाँ बहुत सारे पहरेदार होते हैं। इसका मतलब यह है कि महारानी के कमरे के पास के सिपाही और दासियों में से ही कोई चोर है। मंत्री की यह बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, तुम जाओ और अपनी कार्रवाई शुरू करो। महाराज, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना होगा। मैं जाकर अपने एक दोस्त को लेकर आता हूँ। इस मामले को हल करने में वह मेरी मदद करेगा। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ, मंत्री ने राजा से कहा। फिर राजा ने मंत्री से कहा कि वह उनके दोस्त को बुलाने के लिए सिपाही भेज देंगे और उसे कार्रवाई करने को कहा। फिर मंत्री ने उनसे आग्रह किया, नहीं महाराज, उसे लाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। वह मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं आएगा। ठीक है, फिर तुम जाओ और अपने दोस्त को लेकर आओ, राजा ने कहा। मंत्री महल से बाहर गए और अपने साथ एक गधे को लेकर आए। मंत्री के साथ गधे को देखकर महाराज चौंक गए और उनसे पूछा, यह कैसा मजाक है? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम अपने दोस्त को लाने जा रहे हो, लेकिन तुम तो अपने साथ एक गधे को लाए हो। माफ़ करना महाराज, यह मेरा दोस्त है और यह एक मामूली गधा नहीं है। यह गधा खास है क्योंकि इसके अंदर जादुई शक्तियाँ हैं। यह एक जादुई गधा है। इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि असली चोर कौन है, मंत्री ने राजा को बताया। इसके बाद महारानी के कक्ष के पास के सिपाहियों और दासियों को बुलाया गया। मंत्री ने गधे को पास के कमरे में सबकी आंखों से दूर रखा। ऐसा करने के बाद मंत्री ने सबसे कहा, यह जो गधा है वह एक जादुई गधा है।
आप में से जो भी अंदर जाएगा उसे गधे की पूंछ को पकड़ना होगा और गधे की पूंछ को पकड़कर कहना होगा कि मैंने चोरी नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ। हर एक पहरेदार और दासी को यह करना होगा। मंत्री के ऐसा कहने के बाद सारे सिपाही और दासियां एक एक करके कमरे के अंदर गए। अंदर जाकर सबने वैसा ही किया जैसा मंत्री ने उनसे करने को कहा था। ऐसा होने के बाद मंत्री ने सबके हाथ को सूंघ कर देखा। उसे पता चल चुका था कि असली चोर कौन है। मंत्री ने कहा, जैसा मैंने कहा था कि चोर इनमें से ही कोई एक है और मैं सही था। महाराज, इनमें से चोर आपका यह सिपाही है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि यह सिपाही चोर है? राजा ने पूछा। राजा के इस सवाल के बाद मंत्री ने उन्हें बताया, दरअसल बात यह है कि यह जो गधा है वह एक मामूली गधा है जिसे मैंने पास के व्यापारी से लाया है। मैंने इसकी पूंछ में एक खास तरह का इत्र डाला था। जो भी इसकी पूंछ को छूता उसके हाथ में उस इत्र की सुगंध आ जाती। लेकिन इस सिपाही के हाथ में इत्र की सुगंध नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि इस सिपाही ने गधे की पूंछ को नहीं छुआ था। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इस सिपाही को डर था कि ऐसा करने से वह पकड़ा जाएगा और इसलिए इसने गधे की पूंछ को नहीं पकड़ा। यह सब सुनने के बाद वह सिपाही राजा से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन राजा ने उसे माफ़ी नहीं दी और उसे कैद खाने में डलवा दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।